तो सेटिंग्स थोड़ी बदली बदली दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और ये वाली वीडियो मैं इंडिया से ही शूट कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले से जब से मैंने Q&A वीडियो में ये बताया था कि मैं एक पक्की नॉन वेजिटेरियन थी और अब वेजिटेरियन बन चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं अपना रीज़न बताऊँ या जर्नी बताऊँ कि मैं कैसे एक पक्की नॉन वेजिटेरियन से एक वेजिटेरियन बन गई। तो मुझे नॉन वेज छोड़े हुए 4-4.5 साल हो चुके हैं और उससे पहले मैं पक्की नॉन वेजिटेरियन थी। मतलब अगर रात को घर में मीट बनाए और मैं बिना खाए सो गई, गलती से जल्दी सो गई, तो मैं 2-3 बजे उठ के अपने हिस्से का खाती थी और मैं कहती थी कि मेरे लिए बचा के रखना है, मेरा हिस्से का और खाना नहीं है, मम्मी पापा को बोल के रखती थी और आधी रात में ही खा लेती थी क्योंकि वो मुझे इतना पसंद था कि मुझे सुबह तक का भी वेट नहीं होता था। अगर बाहर खाना खाने जाओ तो चिकन, मटन, बस यही सब खाना होता था और किसी खाने में तो मुझे टेस्ट ही नहीं आता था। इतना ही नहीं, मैंने अपने गाँव में कच्चा मीट मसाला लगा के भी खाया हुआ है। तो ये सब डिटेल्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नॉनवेज के पीछे, मीट के पीछे कितनी पागल थी। मतलब ये सब मुझे इतना पसंद था कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार से राक्षस बुलाया करते थे। और मेरा केस थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि ना तो मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ, ना ही मैं किसी धर्म में मानती हूँ और मतलब एनवायरनमेंट के बारे में सोचना 4 साल पहले मुझ में इतना दिमाग तो था ही नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे मैं एक पक्की नॉन वेजिटेरियन से एक पक्की वेजिटेरियन बन गई और मेरे लिए नॉन वेज छोड़ना कितना मुश्किल रहा। तो खुद एक साइंस स्टूडेंट होने की वजह से मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, काफ़ी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, काफ़ी आर्टिकल्स में पढ़ती रहती थी। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर आयुर्वेद का साइड जाना तो मुझे लगा कि यार इनकी बातों में बहुत दम है। क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे लगता था आयुर्वेद और जो धर्म है ये सब कनेक्टेड होते हैं, तो कहेंगे नहीं मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भगवान के लिए अच्छा नहीं होता, वो नहीं होता। तो मुझे वो सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। पर जब मैंने जाना कि इसके पीछे कोई भगवान का रीज़न नहीं है नॉनवेज खाना ना खाना, इसके पीछे आपका हेल्थ का रीज़न है। आपके अगर आप हेल्दी होना चाहते हो तो वेजिटेरियन डाइट एक बेटर डाइट होती है और उसके क्या रीज़न्स हैं वो सारे जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि नहीं यार, पॉइंट तो है। तो सबसे पहली चीज़ जो आयुर्वेद बताता है वो यही है कि मीट एक तरह का डेड फूड होता है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें आप मीट को कुछ टाइम बाहर छोड़ दो तो आप देखोगे कि वो कितनी जल्दी सड़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाहर छोड़ दो तो उनको ख़राब होने में काफ़ी दिन लगते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी गर्म होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और एनवायरनमेंट भी चिपचिपा और ह्यूमिड रहता है, आप सोच ही सकते हो कि मीट का पड़े पड़े हमारी बॉडी के अंदर क्या हाल होता होगा। और मीट से होने वाले नुकसान सिर्फ आयुर्वेद नहीं बताता, आजकल कितनी सारी स्टडीज़ ऐसी आने लगी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मीट खाने से या नॉनवेज डाइट से कैसे कितनी सारी बीमारियाँ कनेक्टेड हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से मीट को डाइजेस्ट करना हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है और एक वेजिटेरियन डाइट हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी होती है। एक और पॉइंट जिसमें बताया जाता है वो ये है कि अगर आप देखो जो भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन अगर आप देखो और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन देखो तो आपको दिखेगा कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, जो लेंथ है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, इसीलिए क्योंकि ताकि मीट जल्दी से जल्दी पास आउट हो जाए, बॉडी के अंदर पड़ा पड़ा नहीं रहे। लेकिन हम लोगों की, जो हम इंसानों की इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवोर्स की ज़्यादा सिमिलर होती है, इतनी छोटी नहीं होती है जितनी कार्निवोर्स की होती है, ऑब्वियसली उतनी लंबी भी नहीं होती है जितनी हर्बीवोर्स की होती है, बट जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ, उसकी बनावट कार्निवोरस के बजाय हर्बीवोरस की तरह ज़्यादा होती है। अब सवाल ये आता है कि आदि मानव लोग भी तो मीट खाया करते थे, उनको तो कोई बीमारी नहीं होती थी, ये अभी क्या नया चला है? उसका जवाब ये है कि आदि मानव पुराने टाइम में जब जानवर को मारकर खाते थे, पहली बात तो उनके पास कोई चॉइस दूसरी होती नहीं थी, जो अवेलेबल है खाना वो वही खाते थे। पर जो मीट वो खाते भी थे वो बहुत फ्रेश होता था, वो उसको उसी टाइम मार के कुछ ही समय में ख़त्म कर लेते थे। लेकिन आजकल जो मार्केट में मीट मिलता है, जो हमारे घरों में आता है, वो पता नहीं कब कट चुका होता है और उसके बाद कई दिनों तक रेफ्रिजरेटर में पड़ा रहता है और उसके बाद हम उसको खाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी बीमारियाँ हमारे अंदर लेकर आता होगा।
और चलो मान भी लिया कि आपके घर में फ्रेश मीट आता हो, लेकिन इन जानवरों को मरने से पहले जिस तरह रखा जाता है, अगर आप वो देखोगे या उस बारे में सोचोगे तो आप मीट को एक अलग ही नज़रिए से देखोगे। और क्योंकि इन जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, जिस तरीके से इनको रखा जाता है, जिस एनवायरनमेंट में ये बड़े होते हैं, आप सोच ही सकते हो कि इनके अंदर कितना स्ट्रेस, कितना डर, कितनी एंग्जाइटी और चिड़चिड़ भरी रहती होगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे आपके इमोशंस होते हैं, उसी तरीके के हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, उसी तरह के केमिकल्स आपके ब्लड में निकलते हैं। मतलब अगर एक चिकन के अंदर, जिसको हम खाते हैं, बहुत सारा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हुआ है, चाहे एंग्जाइटी की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो, तो वो हार्मोन जब हम उसे खाएंगे, वो केमिकल्स हमारे अंदर भी आते हैं और वो एंग्जाइटी, वो डर, वो स्ट्रेस हमारे अंदर भी आ सकता है। एक जानवर जो इस तरह से रहा हो, जिसके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हार्मोन्स भरे हुए हों, वो हमें अच्छी हेल्थ कैसे दे सकता है? मतलब इस रीज़न को जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि यार ये बात सिंपल सी है। कोई तो सोचेगा कि नहीं, क्या बकवास है, साइंस नहीं है, किसी ने ऐसा बताया तो नहीं है। बट अगर आप सेंसिबल इंसान हो, एक नॉर्मल सिंपल तरीके से सोच के देखो, उन जानवरों को देखो और सोच के देखो कि उनके मीट में कैसे अच्छी हेल्थ, कैसे खुशहाली, शांति कैसे हो सकती है। और जब मैंने इस रीज़न को और एनालाइज किया, इस बारे में गहराई में सोचा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मीट नहीं खाना। मतलब मुझे हेल्थ और बीमारी इतनी क्लियरली दिख रही थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे छोड़ के देखना है और मुझे अब से खाना ही नहीं है। मतलब ये फीलिंग मेरे अंदर इतनी क्लियर थी कि मैं सच बताऊं, मुझे मीट छोड़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। मतलब जब मैंने नॉनवेज छोड़ा, उसके 1 महीने पहले भी मुझे कोई बोलता ना कि यार 1 महीने बाद तू देखियो, तू ना खाएगी ही नहीं, तू छोड़ देगी, तो मैं उसको कहती अबे रहने दे, हो ही नहीं सकता, शर्त लगा ले, देख लियो, मैं जिंदगी में नहीं छोड़ सकती। पर जब मैंने वो सब रियलाइज किया, वो सब फील किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को छोड़ने में मुश्किल ही नहीं हुई। मतलब जब मैंने वो बहुत गहराई में फील किया होगा, उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं खाया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नहीं अब मैं ना इसमें इनके अंदर खाऊंगी, उसके बाद छोड़ दूंगी, नहीं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, वो मुझे अपने अंदर डालना ही नहीं है। तो यही फ़र्क हो जाता है जब आप देखते हो, कॉन्शियस हो जाते हो कि आपकी प्लेट में जो खाना है वो कैसे बना है, कहाँ से आया है। सो अब जब मुझे मीट खाए हुए कुछ साल हो चुके हैं, मैं अपने अंदर एक क्लियर डिफरेंस देख पाती हूँ। मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा सोया करती थी, बहुत ज़्यादा आलसी हुआ करती थी, पेट हमेशा भारी भारी रहता था, और सबसे बड़ी चीज़, मैं बहुत चिड़चिड़ी हुआ करती थी। मतलब मुझे अभी भी याद है, मतलब मेरी मम्मी वो चीज़ बता सकती कि मैं कितनी चिड़चिड़, कितनी गर्मी मेरे अंदर रहती थी। मैं सारा टाइम बस चिड़चिड़ी, सुबह भी नहीं उठना, मतलब एनर्जी, नींद भी ज़्यादा आती थी, चिड़चिड़ भी ज़्यादा होती थी। बट अब मैं देखती हूँ कि मैं उस टाइम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत और हेल्दी महसूस करती हूँ। और एक और चेंज जो मैंने खुद में मीट छोड़ने की वजह से देखा है, वो यही है कि पहले मैं खाने को लेकर इतनी सेंसिटिव नहीं होती थी। मतलब कि यार ये मेरे लिए हेल्दी है नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी। मुझे कोई मतलब ही नहीं होता था। मेरी जीभ को जो अच्छा लगा, मेरे जो टेस्ट अच्छा लग रहा है वही अच्छा है, बाकी सब बकवास है। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब मैं अपनी लाइफ में सोचती हूँ और ज़्यादा अच्छे स्टेप्स ले रही हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर, और उसका उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मीट छोड़ने की वजह से अरे ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब चीज़ें बदल गई, सब कुछ इसी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मेरी लाइफ में मैच्योरिटी आई होगी, मैंने और भी चीज़ें चेंजेस किए होंगे अपनी लाइफ में, पर बस मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। लास्ट में मैं इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि आप मीट खाओ ना खाओ, ये आपकी मर्जी है। मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी इसलिए नहीं बनाया है कि ओ मीट छोड़ दो, मीट बेकार है और ये वो। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं तो बस एक क्लियर पिक्चर दिखा रही थी कि यार ये सब रीजंस भी होते हैं मीट छोड़ने के, हेल्थ का रीज़न भी होता है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा या मुझे क्या डिफरेंसेस दिखे, मैंने इस वीडियो में आपको वो बताएं। बाकी आपका डिसीजन मीट छोड़ने का ना छोड़ने का इस पे भी डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने सेंसिटिव बनना चाहते हो। मतलब कुछ लोग तो बोल सकते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, मर थोड़ी जाएंगे, थोड़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब तो हो ही जाता है। तो अगर आपके लिए जीने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहना, बिना एंग्जाइटी के खुश रहना, एकदम अंदर से काम रहना भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस बारे में सोच सकते हो। एक और चीज़ जिसके बारे में शायद आपका सोचने का टाइम नहीं बचा है, वो ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी दबानी है, कमेंट्स करने हैं। अब नहीं बचा है टाइम क्योंकि वीडियो ख़त्म हो चुकी है। पहले तो सोचना था, पर अब कर दो यार, कर दो, सारे बटन दबा दो, शेयर कर दो, सब कर दो, और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मज़े करो और एक्सपीरियंस करो नई नई चीज़ें, फिर डिसाइड करो क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं बता रही हूँ, जो फील, जो क्लैरिटी, जो सोच, जो सब एक्सपीरियंस करके आती है ना, वो बातें बना के, कहीं से पढ़ के कभी नहीं आती।